एसएससी जीडी, बहुत सारे कैंडिडेट आप लोगों को यह आपने बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी कि एसएससी जीडी बहुत अच्छी जॉब है, ये मिलता वहां वो मिलता। मैंने आप लोगों को पहले कहा लालच बहुत सारे आपको देंगे। रीजन है सबसे बड़ी जो डिफेंस एकेडमीज है या बड़े बड़े जो बैच बेचते हैं वो आपको क्या बोलेंगे, नहीं एसएससी जीडी में लगा है ये वो है। तो रियलिटी में आज आपको बताऊंगा एसएससी जीडी की। याद रखना एक मेरी बात, अगर मैंने रियलिटी बता दी ना आप लोग भी सोचोगे यार मैं 50-50 में रह जाओगे। पर ध्यान रखना रियलिटी भी डिपेंड करती है, सब पे नहीं चलता है, कुछ कुछ कमजोर लोगों पे ही चलता है। समझ गए मेरी बात? ध्यान रखना इस वीडियो में जो भी बताऊंगा नॉर्मली नहीं बताऊंगा भाई, 100% एक्यूरेट है। ठीक है, लड़कियों के लिए भी और लड़कों के लिए भी। ठीक है, चाहे आपको अच्छा लगे, डिमोटिवेट हुए मोटिवेट हुए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी बहुत सारे कैंडिडेट मुझे मैसेज कर रहे थे कि घर वाले हमें बोल रहे हैं भाई आप सीआरपीएफ ज्वाइन मत करो, आप ये वाली फोर्स ज्वाइन मत करो, आप वो वाली फोर्स मत ज्वाइन करो। देख मेरे भाई, वीडियो सुनने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूं, आपको जो भी फोर्स मिल रही ज्वाइन कर लो। मान लेते आपको अच्छी नहीं लगी, अरे 3 साल बाद एक सर्विसमैन का एग्जाम दोगे मेरे भाई, एक सर्विसमैन 20-20, 30-30 नंबर लेते हैं ना, तब भी सिलेक्शन हो जाती है उनकी बेस्ट फोर्स में। तो तू अच्छा बंदा है, 130 स्कोर तो तूने अब लिया है, तब भी तू 120 तो ले ही लेगा, 100 तो ले ही लेगा मेरे भाई, तेरे को अपनी बेस्ट फोर्स मिल जाएगी। समझ गए मेरी बात? किसी की मत सुन, जो भी फोर्स मिली घुस जा, चले जा, 3 साल बाद एक सर्विसमैन बन जाएगा। दे देना एग्जाम। मान लेता तो इस बार बीएसएफ में लग गया और तू चाहता मैं सीआईएसएफ में जाऊं, तो सीआईएसएफ में जाने के लिए सबसे शॉर्टकट तरीका है जो तू कह रहा है ना, मैं नहीं जाऊंगा दोबारा एग्जाम दूंगा सीआईएसएफ में जाऊंगा। नुकसान क्या है मेरी बात सुन, नुकसान ये है कंपटीशन बढ़ जाएगा और अगले साल 50% ही वैकेंसी आप लोगों को मिलेंगी, 50% वही एक्स सर्विसमैन जो बॉर्डर पे तुम रहोगे जो दोबारा एग्जाम देंगे, और 40% अग्निवीर आ जाना है। 50% एक सर्विसमैन के लिए हो जाएगी, 50% तुम लोगों के लिए हो जाएगी। अभी 100 में नहीं तुम क्लियर कर पा रहे हो, 50 में क्या करोगे? खाक करोगे मेरे भाई। तो इसीलिए कह रहा हूं जो भी फोर्स मिली है छोड़नी है नहीं है मेरे भाई, घुस जाना है। कोई बात नहीं यार, देख लेंगे, रिस्क हर जगह होता। अभी मैं यहां हूं, यहां भी कुछ भी हो सकता है, रिस्क हर जगह, हार्ट अटैक आ जाए या कोई और चीज हो जाए, दुनिया में कोई भी खुश नहीं है। पहली बात ध्यान रखना, अगर अंबानी के पास बहुत ज्यादा पैसा है ना तो शरीर सही नहीं है, प्रॉब्लम है। बादाम नहीं खा सकता वो मेरे भाई, थोड़ी सी चीनी भी नहीं खा सकता, इश्यू है, बीमारियां हैं, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। पैसे वालों को भी दिक्कत है, रिस्क है, अकेले बाहर नहीं जा सकते, कोई ठोक देगा, किडनैपिंग के चक्कर, बड़े बड़े कांड होते हैं मेरे भाई। तो ध्यान रखना, तुम लोग बेलशक पैसे कम है ना, सेफ तो हो ना, रात को 2 बजे भी जाओगे कुत्ता भी नहीं तुम्हें खाने आएगा, बोलेगा यार इसको गरीब को क्या खाऊंगा, ये तो अपने वो इंजेक्शन भी नहीं लगवा पाएगा रेबीज के, दबा कर जा। कुत्ता भी ना अमीर को काटता है, ध्यान रखना एक मेरी बात, गरीब के साथ भगवान होता है मेरे भाई, टेंशन मत लो। लाइफ जो भी है ना, भगवान जो भी करता है अच्छे के लिए करता है। अगर आपको किसी चीज के लिए भेजा है तो आप जाओ मेरे भाई, रास्ते जाने के मैदान में जाने के बाद जीत और हार का फैसला होता है। पहले घर में बैठे भैया मैं जाऊं, उसने बोला, इसने बोला, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला, अरे मेरे भाई जब इतना बोलना ही था तो ये पहले बोल देते ना। 1 साल तेरा क्यों वेस्ट किया, 1.5 साल वेस्ट किया, फिर किसी और एग्जाम की तैयारी कर लेते। अब बोल रहे जाओ, अब आप यहाँ पे बैठो भैया मैं जाऊं ना जाऊं, ये कौन सी बात होगी मेरे भाई? फिर मेहनत किस लिए की आपने, वैकेंसी क्यों खाई? आपको नहीं जाना था, जिन्होंने जाना था वो तुम्हारी वजह से बेकार घर में रह गए, वो फेल हो गए, लिस्ट में नहीं आए, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही नहीं करवानी थी आप लोगों ने, क्यों करवाई मेरे भाई? कोई और बेचारे की सिलेक्शन हो जाती, बात ही खत्म। एक तो तुमने कांड किया, अब कह रहे हो अब नहीं जाएंगे, ये कौन सी बात होगी मेरे भाई? जाना पड़ेगा, जाओ, अब ऐसे वैकेंसियां नहीं खाली छोड़ना। ठीक है, ये आपने जितने भी सिलेक्ट हुए ना 48,000 समथिंग, ज्वाइनिंग सिर्फ 40,000 ही करेंगे, इतना मुझे भी पता है। आप लोग कहते हैं खाली कहां जाती है वापस, सब नहीं करते ना 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 ना, ये गलतफहमियों में मत रहना। ऐसे भी बच्चे होंगे जिसका 152 स्कोर है और उसके बीएसएफ मिली है, पहले डाल दी बीएसएफ गलती से उसने प्रेफरेंस, अब वो ज्वाइन करेगा क्या? इतना हाई स्कोर लेने के बाद भी वो किसी और एग्जाम की तैयारी करेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं सब बच्चे ज्वाइन नहीं करते, यहां तक पहुंच गए एक सर्विसमैन बन सकते हैं। ध्यान रखना, कोई बच्चा कह रहा मैं एसएससी जीडी के किसी फोर्स में जाऊंगा, क्या वहां मैं पढ़ सकता हूं? बहुत सारे पढ़ते भी हैं। ध्यान रखना, गन भी हाथ में रखते हैं, टेप भी रखते हैं, बुक्स भी रखते हैं, कोई फोन में पढ़ लेता। मैं तभी अभी क्यों कह रहा था, अभी रिजल्ट नहीं आ रहा था, मैंने कहा प्रैक्टिस करो मैथ की, क्योंकि ये चीजें बाद में आराम से मजा आता है, रिविजन करो। अब मैं आप लोगों को बताता हूं, मैं भी ऐसे तुम्हारी तरह था, मैथ में 0 था मेरे भाई। मैथ की मैंने बहुत अच्छे से बेसिक से क्लियर किया, 5-7 बार प्रैक्टिस की। अभी मैंने 6-7 महीने से छोड़ दिया था, बिल्कुल भूल गया, वापस से मैंने शुरू किया, 1 दिन में पूरा मैथ का कंप्लीट कर दिया मैंने। रिवीजन भाई यही होता है,
याद ही तो देखना, अच्छा ये था, ओ ये फार्मूला, इट्स ओके, ये डन। अब जो बिगिनर है जिसको मैथ आता है ना, उसको वहां प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत चाहिए, टाइम चाहिए। एक दिन तो लगता है सिर्फ एक रेशो प्रपोर्शन का आधा टॉपिक कंप्लीट करने में। रेशो प्रपोर्शन के अंदर भी 15-16 टॉपिक होते हैं, सिर्फ ऊपर से मत देखो ना चैप्टर रेशो प्रपोर्शन है तो बस, अंदर भी 10-15 टॉपिक है मेरे भाई। पूरा सिस्टम हैंग होता है। मैं इसीलिए कह रहा था बहुत सारे ये सब पे बात नहीं जचेगी। अब ऐसे भी है जिनको ये ऑलरेडी पता है, चलाको मेरे भाई। देखो मेरे भाई, ये चीजें समझ गए। पढ़ने के लिए टाइम मिल जाता है, नहीं भी मिलता है। मैं सीआरपीएफ में जाओगे नहीं मिलेगा, बीएसएफ में जाओगे तो मिल भी जाएगा, सीआईएसएफ में जाओगे तो 100% मिलेगा, आईटीबीपी में जाओगे तो उधर क्या पढ़ोगे। जब भी एक बार बंदा ज्वाइन कर लेता ना, वहां का माहौल अलग होता है, सिचुएशन अलग बन जाती है। वो नहीं चाहता कि कौन पढ़ेगा, 80,000 यहां मिल रही है, मैं पढ़ूंगा स्टेट पुलिस में लगे उधर 20,000 में रगड़ा ठोकूंगा, उधर भी दूसरी डिस्ट्रिक्ट में घुसा देंगे कि दूसरे तो 200 किलोमीटर दौड़ दौड़ के डेली आएगा कि अपनी बीवी के पास शाम को नहीं आएगा मेरे भाई। वहां भी यही होना है तो अच्छी बात है, कहीं दूर है तो क्या दिक्कत है मेरे भाई। थोड़ा सा ये होता है अकेलापन महसूस होता है क्योंकि छोटी उम्र है, तो ये तो होता है मेरे भाई। बट कोई बात नहीं, ये भी कोई बड़ी बात नहीं, आराम आराम से इधर भी आदत हो जाती है। तभी एसएससी में 3 साल ही दिए जाते हैं कि 3 साल तक रहो, उसके बाद नहीं मन करता फिर छोड़ो, या जो करना करो, अपनी मर्जी है। ठीक है मेरे भाई, तो ये बात ठीक है। दूसरी बात क्या, रिस्क के बारे में बताऊंगा कि एसएससी जीडी में रिस्क क्या है क्या नहीं। देखो भाई, लड़कों को एक ही बात बोलूंगा, अगर तुम्हें कोई मार सकता है, तुम्हें कोई गिरा सकता है, तुम्हें कोई कुछ कर सकता है, तो मेरे भाई 2 ही इंसान है। एक तो पहली बात, औरतों के चक्करों में मत पड़ना। ठीक है मेरे भाई, ये मैं सीधा सी बात बोल दूंगी, बाकी आप लोगों की मर्जी है। यहां आप 90% अनसेफ हो, 10% कहीं सेफ हो सकते हो, वो गारंटी नहीं है। ठीक है, जॉब भी जा सकती है वहां पे। अब हो ना, छोटी उम्र है, कुछ पता नहीं चलेगा, ज्यादा बोलूंगा नहीं, बस इतना ही ऊपर से बोल दिया, बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई। लड़कियों को भी यही कहूंगा मेरे, आपको भी सेफ तरीके से रहना, अपनी सोच समझ से रहना है, किसी की बातों में नहीं जाना है। जो सोच रखी, अगर माँ बाप ने जिस सोच से भेजे हो वही सोच वहां रखना, कोई उधर नहीं किसी और की बातों में आके बस, वो उसकी कोई गारंटी नहीं है। समझ गए मेरे बात। रास्ते में सेब अगर मिला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो साफ है, कितनों ने खाया होगा, गंदा होगा, कहां से आया होगा, कुछ पता नहीं है। समझ गए मेरे बात। ठीक है, पहचान का पेड़ हो ना, अगर वो उस पेड़ का सेब है तो पता भी होता है। रास्ते में गिरे हुए सेब को नहीं पकड़ा जाता। समझ गए मेरे बात। ये अब मैंने अलग तरीके में बात कही, बाकी आप लोगों की समझ। ठीक है मेरे भाई, रिस्क तो नहीं होता है, बट मैं इसको मानता भी हूं, क्योंकि देखो आपके साथ जिद भी कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी जीडी कांस्टेबल जो पोस्ट है सबसे कम पद में आपको मिलती है। मतलब आप बहुत ही छोटे, सबसे छोटे जो सीएपीएफ में फोर्स है उसमें आप आते हो, तो सीनियर नेचुरली करते हैं। सीधी सी बात बोलूं, उनको पता है ये छोटी उम्र के, इनको रगड़ा ज्यादा मारेंगे, इनको आदत हो जाएगी, ये हमारे फायदे में बाद में आने। तो ये होता है, कुछ कुछ बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो छोड़ के आ जाते हैं। कुछ कर लेते हैं, कर कौन लेते हैं, जो स्ट्रगल की ऑलरेडी बहुत गरीब फैमिली से आए हैं या गाँव टाइप के हैं, तो वो कर लेते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बंद कमरों में आराम पले बड़े हैं उनको थोड़ी दिक्कत आती है इस बारे में। ठीक है, ये बात सच है, चाहे आप मानो ना मानो। फोर्स में सीनियर तो बदतमीजी करते करते, कुछ लोग होते हैं कंट्रोल, अगर आप बेस करोगे बात बढ़ जाएगी। मैंने अपनी आंखों से भी देखा है, सीआरपीएफ और बीएसएफ में देखा है मैंने, सीनियर और एक नॉर्मल जूनियर की फाइट में। ठीक है मेरे भाई, तो ऐसे होता है। ये तो नॉर्मली मैं 2 दिन गया, दोनों बार जब मैंने फाइट देख ली, फिर तो जो जब गया ही नहीं तब कितनी बार हुई होगी, है ना। ये भी तो है, तो नॉर्मल होती, इसमें डिमोटिवेट होने की बात नहीं। घर में होती है, आस पड़ोस में हो जाती, वो भी तो फाइट ही है एक किस्म की। ठीक है, तो मैं आपको इसकी ही कह रहा हूं, किसी की बातों में नहीं जाना है, किसी की लड़ाई और झगड़ों में नहीं जाना है। उधर पता क्या होता है, आपने सुना भी होगा, कभी कभार न्यूज में आता है, एक सोल्जर गन साफ करते हुए अपनी गोली निकल के टपक गए। मतलब गन साफ करते वक्त गलती से गोली निकल गई। मेरे भाई 10 साल एक बंदा ट्रेनिंग करो, पागल है कि गन में एमुनेशन लगा के गन साफ करेगा? कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। जब भी कोई गन साफ करता, अपनी एमुनेशन निकाल के एक बार कॉक करके 2-3-4 बार चेक करता है वो कि अंदर कोई गुस्सा तो नहीं है। चेक करने के बाद वो गन साफ करने लग जाता है। अब इस मिथ क्या होता है, बनी बनावटी बातें, इसके पीछे हिस्ट्री क्या होती है? असल में इसके पीछे हिस्ट्री कुछ और ही होती है। सीनियर की वजह से हुआ हो या कुछ और गलत तरीके से कुछ करवाया हो गया होगा उसके साथ, तो बाहर बात डिफेंस का नाम खराब ना हो, बाहर कुछ होती होता है। आप मुझे बोलो, भीड़ भाड़ में जब हम, और भी चीजें होंगी यार, आप लोगों को नहीं इतनी बता दूंगा, मैं इतना ही कहूंगा आप लोगों से। देखो भाई, आपने किसी से बेस नहीं करनी है। रेसिज्म बहुत ज्यादा होता है। मान लेते आप गोरे हो, आप कालों के बीच में रह गए, काला वाला तुम्हें रशियन बोलेगा या कोई और अंग्रेज की औलाद बोल देगा। बोलते हैं, ऐसा हुआ है, मेरे ही दोस्तों के साथ हुआ है, दोनों के साथ हुआ, दोनों गोरे।
हो गए तमिलनाडु में बाहर के जली हुई लकड़ियों के साथ जब रहेंगे तो यही होना मेरे भाई। तो उनके साथ ऐसा हुआ, उन्होंने कंप्लेंट भी की। आधों को ऐसे भी जो कश्मीरी बच्चे थे उनको ये बोला गया कि आप पत्थराव करते हो, आप ये हो, आप वो हो, ये है। कभी कभार बच्चा ये सीरियस हो जाता, छोटी उम्र है, नहीं बर्दाश्त कर पाता, सीधी सी बात बोलूं तो सीरियस हो जाता है इस बात में। तो उन्होंने कंप्लेंट की इस बारे में। वो तो शुक्र करो आपने कंप्लेंट कर दिया, आधे कंप्लेंट नहीं कर पाते। आधे क्या होता है, जोश जोश में शादी करेंगे, आते आके अपनी बीवी के सबको फोटो दिखाएंगे, देखो कितनी, एक बोलेगा यार क्या मस्त है, दूसरी कुछ और बोलेगा, तो उसको बुरा लग जाएगा, आराम आराम से उसका डेली फिर वो मजाक उड़ाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बर्दाश्त नहीं कर पाते, ऐसे भी हुआ। फिर 6 बंदे थे एक ही ग्रुप में, एक का मजाक उड़ाने लगे, वो ज्यादा डीप अंदर ही चले गया, इतना डिमोटिवेट और उसको इतना मतलब वो कर दिया। तो एक दिन वो उठा, रात को सोए हुए थे सब, की ठोक दिया 5 कोई। तो ऐसे भी होता है। मैं तभी कह रहा हूं, मैं जड़ ही कह रहा हूं, जड़ ही नहीं बनानी है, शाखों को टेंशन मत लो। अगर आप शुरुआत ही नहीं ना करोगे, बात इंड की तो बाढ़ में जाए ना। कभी कभार करना पड़ता है सेक्रीफाइस। देखो फ्रेंडशिप रहे, मैं आप लोगों को यही कहूंगा, आप जिस भी इलाके से बिलोंग करते हो, कोशिश करना उसी एरिया के लोगों के बीच में टच में रहना। ज्यादा बाहर के ये इधर उधर के कोई मतलब नहीं है, ये ऐसे ही है, ये आपका खराब करके ना निकल जाएंगे आप लोग, बाद में फिर आहा करके रह जाओगे। समझ गए मेरी बात? ठीक है मेरे भाई। अगर आप जम्मू कश्मीर से हो तो ज्यादा जम्मू कश्मीर वालों के साथ ही आपका नेचर मैच होगा। अगर आप झारखंड से हो तो आपको झारखंड वाले बच्चों के साथ ही मैच होगा। आप वेस्ट बंगाल वाले हो तो वेस्ट बंगाल वालों के साथ ही मैच होगा। यूपी वाला होगा यूपी वालों के साथ ही उसको मैच होगा। बिहार वाला होगा वो बिहार वाले लोगों के, लड़कियां लड़कों के बीच में ही वो मैच हो सकता है। आप ऐसे नहीं कर सकते। मान ले देख जम्मू कश्मीर का बोलेगा मैं तमिलनाडु वाले के साथ मैच हो जाऊंगा, कभी भी नहीं। कल्चर अलग, प्रॉब्लम्स अलग, कुछ भी नहीं तो कर पाएगा। यही बात है मेरे भाई, कल्चर अलग, माहौल अलग। एक पहाड़ी इलाके वाला रहने वाला वो नेचुरली उस हिसाब से बात करेगा ना, खान पीन भी वही करेगा, माइंड में भी उसके वही आएगा। अच्छा वो पानी, झरना, बर्फ, ये हवाएं ठंडी, वो वैसी बात करेगा। तमिलनाडु वाले के दिमाग में कुछ और ही चलेगा। समझो, नेचर मिल नहीं पाता है। अब आप कोशिश करोगे पर कब तक? ठीक है मेरे भाई। किसी इंसान को आदत होती है ताना मारना गलत तरीके से, किसी का नाक टेढ़ा, भाई तेरा नाक टेढ़ा, तू ऐसा है डेली। कोई एक बेचारा नॉर्मल सा जैसे ईस्टर्न साइड के होंगे, छोटी छोटी आंखें थोड़ी, या लद्दाख के बच्चे होंगे, भाई आप लोग तो इतने शांत लोग हैं, आपको सैल्यूट है। पहली बात, बहुत अच्छे लोग हो तुम, ईस्टर्न साइड के एंड लद्दाख के। इन लोगों को गलत तरीके से किसी रेसिज्म जैसे सुना भी होगा आपने, बहुत सारी न्यूज में नाम आते, चाइनीज बोल दिया, कुछ ऐसे बोल दिया, तो ये भी इंसान है, कब तक बर्दाश्त करेंगे, है ना। तो ऐसे हो जाता, नहीं करना चाहिए, ऐसी गलत बात है। जैसा भी है इंसान, ये सब भगवान ने बनाया, किसी ने नहीं बनाया। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी किसी को ये नहीं पूछा भाई तेरा नाम क्या है, मैंने नहीं शुरुआत की कभी। पर लोग ना नाम क्या पता नहीं क्या क्या कर लेते, पूछ लेते और ये बोल भी देते। भाई मैं हैरान होता हूं कि भाई क्या बोलूं, हद की वो मेरे हाथ के जितना मैं उठ के मारूंगा ना, सेकंड में चित्त हो जाएगा। पर मतलब क्या करें भाई, किस मतलब वो संस्कार ही नहीं मिले उनको कि किस तरह किससे बात करनी है। अगर एक इंसान काना, उसको काना क्यों बोलना है मेरे भाई, उसको बुरा लगेगा यार। उसको साथ दो, उसको ऐसा मोटिवेट करो, उसको लगना चाहिए कि यार नहीं मैं भी बराबरी में इधर महसूस हो रहा है। कभी भी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देना है। यही है भाई, यही तो है इंसानियत। क्या होती है आपको क्या लगता है कि इंसान रोड पे मिलती है? आपके साथ लाख गुना भी कोई बदतमीजी करे ना, जब आप उन बदतमीजी का कोई जवाब नहीं बोलोगे, इट्स ओके यार, कर दी तो कर दी, वो इंसान पागल हो जाएगी कि इसको मैंने इतना बोला तब भी नहीं माना, तब भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब वो मैच्योर ही इंसान इन चीजों को बर्दाश्त कर पाता है। मान लेते एक लड़की का पता नहीं क्या होने वाला था, मेडिकल डॉक्यूमेंट उसने गलत किए थे, मैंने उसको बोल दिया कि मैंने ये क्या कर दिया आपने। मैंने कहा ये तो खुद इंसान ने अपने बलि का बकरा बन गया। वो बात उसको बुरी लगी, हद की मैंने कोई इतनी बड़ी उधर तो माँ बयान करेंगे उसकी, फिर पता चलेगा ना उसको कि कैसे बात करते हैं। मैंने तो कोई बड़ी गाली भी नहीं दी, नॉर्मली बोला, इतनी छोटी बात उसको बुरी लग गई। अब वहां जो होना है वहां उसने सोचा भी नहीं होगा। वो बहुत सारी चीजें होती है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी तक मैंने यही नेगेटिव पॉइंट बोले आप लोगों को, ज्यादा कुछ होता नहीं, सेफ्टी बहुत है लड़कियों के लिए। आप लड़कियों के बीच ही में रहोगे, लड़कों को लड़कों के बीच में, लड़कियों का अलग हॉस्टल होता है, लड़कों का अलग होता है, ठीक है। ड्यूटी शायद मिक्स हो सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं बीएसएफ के एरियाज में गया हूँ, मिक्स ड्यूटी लगती है लड़कियों लड़कों की। और सीआरपीएफ में भी मिक्स देखी है मैंने, और आईटीबीपी में मैंने मिक्स देखी। एसएसबी वालों के बीच में कभी रहा नहीं मैं। तो डेफिनेटली इन सब जितनी भी सीआरपीएफ की फोर्स है मिक्स ही ड्यूटी लगती है। हाँ, सीआईएसएफ में भी मिक्स ही लगती है, ठीक है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ चीज होगी मैं आप लोगों को वीडियो में बता दिया करूंगा, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।